एसपी एमएलए पल्लवी पटेल का क्रॉस वोटिंग से इनकार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, पल्लवी पटेल का यह बयान सामने आया है। लंबे समय से पल्लवी पटेल को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। आज जानकारी निकलकर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल की फोन पर नोकझोंक भी हुई है वोटिंग को लेकर, जिसके बाद अब पल्लवी पटेल का बयान सामने आया। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट किया, पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी को वोट किया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। पल्लवी पटेल ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने पाला बदला है, तो दूसरी तरफ पल्लवी पटेल कह रही हैं कि उन्होंने पीडीए के लिए सपा को वोट किया है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़कर भी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही। पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। मेरी प्रतिबद्धता। समाजवादी पार्टी के एमएलए पल्लवी पटेल ने अब यह साफ कर दिया है कि उन्होंने पीडीए के लिए वोट किया है। उनका साफ कहना है कि पीडीए के लिए हमेशा वो खड़ी रही हैं और पीडीए के लिए ही समाजवादी पार्टी को वोट किया। हालांकि पीडीए कैंडिडेट राज्यसभा में उतारने को ना लेकर पल्लवी पटेल ने अपना कड़ा रुख जाहिर किया था, नाराजगी जाहिर की थी। समाजवादी पार्टी को पीडीए को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की पीडीए को लेकर उनका साफ कहना है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आसिफ, जिस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, साफ उनका कहना है कि पीडीए के लिए उन्होंने वोट किया है और समाजवादी पार्टी को उनका वोट गया है। जी बिल्कुल, बता दूं प्रियंका की जिस तरह से समाजवादी पार्टी का तिलिस्म टूट रहा है और लगातार जो है खबरें भी आ रही है, बगावत की खबरें आ रही हैं और इन सब के बीच जो है पल्लवी पटेल की भी बगावत की खबर आई थी, लेकिन ऐन वक्त पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली और यही वजह है कि पल्लवी पटेल ने शिवपाल यादव को वोट दिखाकर वोट दिया और बयान भी जारी किया कि वो पीडीए समर्थक है। हालांकि इसके पीछे जो नाराजगी की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है इमोशनल ब्लैकमेल भी करना चाह रही थी। तो ऐसे में दोनों पहलू जोड़कर देखे जा रहे थे कि एक तरफ जहां जो है पल्लवी पटेल नाराजगी की बात कह रही थी और दूसरी तरफ जो है पल्लवी पटेल जो है नाराज दिख रही थी, तो कयास यह लगाया जा रहा था कि पल्लवी पटेल भी अन्य विधायकों की तरह जो है बीजेपी को वोट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो है पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। और बता दूं प्रियंका, जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों में भगदड़ मची हुई है, इस पर कहा जा सकता है कि सपा सुप्रीमो ने कुछ ऐसे जो है नेता थे जो सपा सुप्रीमो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसका निर्वहन नहीं करते हैं। और दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि पीडीए को लेकर लगातार मुस्लिम विधायक, पिछड़ा विधायक लगातार नाराज चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के अगले विधायक, अगर बात करें राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह की, तो इनको भी कहीं ना कहीं जो है जो पीडीए का फार्मूला था यह संतुष्ट नहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और सूत्रों का यहाँ भी कहना है कि इनके जो नवरत्न हैं, सबसे बड़ा जो है खतरा अखिलेश यादव के लिए उनके ही नवरत्न है, क्योंकि वह सही बातें जो है अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचाते। अगर कोई विधायक कोई बात भी करना चाहता है तो उसको बीच में जो है रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से लोकसभा आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, इस पर भी बड़ा खतरा हो सकता है। और बता दूं कि कई ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश करते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के यही नवरत्न जो है बीच में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उनसे मुलाकात नहीं कराते। तो ऐसे में ये जो आक्रोश है सपा विधायकों
का यह एक दिन का आक्रोश नहीं है, ये जो है आक्रोश पीडीए से पहले भी चला आ रहा है। जी। जिस तरह से विधायकों को इग्नोर किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई और जो है पल्लवी पटेल भी इन्हीं सब वजहों से नाराज थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समझाने बुझाने के बाद जो है उनका वोट जो है सपा के प्रत्याशी को पड़ा है। फिलहाल जो है पल्लवी पटेल के ही वोट से तीसरा प्रत्याशी यानी कि आलोक रंजन की जीत तय नहीं होना है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पल्लवी पटेल को लेकर आपने यहाँ पर जानकारी दी कि ऐन वक्त पर पल्लवी पटेल को तो मना लिया गया है, लेकिन तमाम अन्य विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे से निकलने में कामयाब हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो गणित भिड़ाना चाह रही थी अपने 8वें कैंडिडेट के लिए, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने एक तीर से कई निशाने कर डाले हैं। एक तरफ जहां विधायकों के जो पाला बदलने की मामले आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ जो है अगर इनके दर्जन भर विधायक जो है बीजेपी को वोटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में या फिर लोकसभा चुनाव के पहले वह पाला भी बदल सकते हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में स्थिति जो है काफ़ी गंभीर चल रही है। 10 के 10 सांसद जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, सपा के संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं। उसी तरह जो है समाजवादी पार्टी के जो है कई विधायक जो है कहा जा सकता है अब कि बीजेपी के संपर्क में है। अगर इस पर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो आने वाले समय में जो है कई विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि जो है राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, मनोज पांडे जैसे विधायक का तय हो चुका है कि इनको बीजेपी में जाना ही जाना है। तो जिस तरह से जो मैसेज पास हो रहा है विपक्ष का, तो विपक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है, किला लगातार ढहता चला जा रहा है। ऐसे में अगर जो है सपा सुप्रीमो ने पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया, अनुशासन पर कार्रवाई नहीं की, तब मनबड़ तरह के विधायक हैं वह कभी भी पाला बदल सकते हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से यहाँ पर राज्यसभा को लेकर गणित भिड़ाया गया है, हालांकि पल्लवी पटेल को मनाने में सपा सुप्रीमो कामयाब हो गए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का साफ कहना है कि पीडीए को लेकर ही वो समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं। ऐसे में बाकी बची हुई लोकसभा की जो सीटें हैं जिनका ऐलान अभी समाजवादी पार्टी को करना है, क्या आपको लग रहा है कि उस पर दबाव बढ़ सकता है पीडीए के कैंडिडेट को बढ़ावा देने का? जी निश्चित तौर पर प्रियंका, बता दूं कि जिस तरह से पल्लवी पटेल ने बयान दिया है कि उन्होंने वोटिंग जो है सपा को किया है, लेकिन पल्लवी पटेल के सामने बीजेपी में जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। और नाराज़गी की बात करें तो उनके बयानों से साफ झलक रहा है कि वह अब भी समाजवादी पार्टी की नीतियों से अब भी नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने पीडीए का नाम लिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और उन्होंने समय समय पर जो है सचेत भी किया है पार्टी को कि जो पीडीए का फार्मूला है उसी पैटर्न पर चलना चाहिए, उसी समीकरण से पीडीए को चलानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ बात करें पीडीए की, तो पीडीए में जो पिछड़ा और अगला वोटर है यानी विधायकों का वोट, वह पूरी तरह से खिसक चुका है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम वोटरों की भी नाराज़गी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मूला पीडीए का अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले चलाया है, इसको एक तरह से जो है सर्विसिंग करने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस तरह से जो है पीडीए बनते ही नाराज़गी शुरू हो गई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पल्लवी पटेल हो या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम रहे हों, सभी नाराज होकर जो है पार्टी का जो है दामन छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात अटकी हुई है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो टिकटों के बारे में जो है टिकट देने की बात कही जा रही है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि कई ऐसे जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और लोकसभा चुनाव के पहले यह भी पाला बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर टिकटों के
वितरण में अगर जो है गलती किया अखिलेश यादव ने, तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। और इसके पहले की अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव जो हो चुका है उसमें भी टिकटों में टिकट बांटने में काफी जो है गलती की गई थी, जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा बिल्कुल मोहम्मद और आसिफ मुख्यमंत्री रहते रहे। जी आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।